वेलकम टू मैथ विद राजेश। आपका इस अपने चैनल मैथ विद राजेश में स्वागत करते हैं। तो मैथ विद राजेश चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, इससे आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल पाए। 15 तक सॉल्व कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 15 के आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा लॉन्ग है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बट ध्यान दीजिए। देखो सर कैसे करते हैं हम लोग, बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, एक दुकानदार ने 15 मेज़, तो एक दुकानदार है और मेज़ की बात कर रहा है। तो एक दुकानदार जो है 15 मेज़, कितनी मेज़ खरीदता है दुकानदार? 15 मेज़ 500 रुपये पर मेज़ के हिसाब से। तो 500 रुपये पर मेज़ के हिसाब से मतलब इतना रुपए की एक मेज़ खरीदता है। एक मेज़ कितनी खरीदता है? 15 रुपये की खरीदता है। तो बताइए कुल मेज़ कितनी की हो जाएगी? हम कुल सीपी निकालेंगे, मतलब कि एक मेज़ का कुल सीपी अगर बात करूं तो मेज़ की संख्या से गुणा 15 में कर देंगे। जैसे हम कहें कि 1 रुपये में 5 पेंसिल, 1 रुपये में 2 टॉफ़ी मिलती है, तो 10 रुपये में कितनी मिलेगी? 10 गुणा क्या कर देंगे, जितनी टॉफ़ी 1 रुपये में मिलती है। वैसे ही एक मेज़ अगर 500 रुपये में मिलता है तो 15 मेज़ कितने की हो जाएगी? तो 15 गुणे क्या कर देंगे, 500 कर देंगे। तो आपका आ जाएगा 700, 15 पचे 75, 7500 रुपये आपका आ जाएगा। मेज़ का भी आया है, ठीक है ना। अगले वाले भाग में दिया है कि 20 कुर्सियाँ भी, अब कुर्सियाँ भी खरीद रहा है। देखिए इसको मैं एक एक, तो 20 कुर्सी खरीदता है। कितनी कुर्सी? 20 कुर्सी। और किस हिसाब से खरीदता है? 300 रुपये पर कुर्सी के हिसाब से। 300 रुपये पर कुर्सी के हिसाब से। तो एक कुर्सी 300 रुपये की, तो 20 कुर्सी कितने रुपए की? वही बात आती है, एक कुर्सी का दाम कितना है? 300 रुपये है। तो 20 कुर्सी का दाम, तो यहाँ भी हम सीपी निकालेंगे और यहाँ सीपी निकालेंगे। कुर्सी का है, ये इसका है, तो ये 20 गुणे क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो कुल हमारा जो मूल्य हो जाएगा ये 306, 3 दूना 6, 6000 रुपये आ जाएगा। तो इसका मतलब मेज़ खरीदने में उन्होंने पैसा 7500 रुपये वो खर्च किया है। कुर्सी खरीदने में इन्होंने क्या किया है? 6000 रुपये खर्च किया। और आगे कह रहा है कि उसकी ढुलाई पर, ठीक है, लाने में उसको जो है ढुलाई पर 40 रुपये व्यय करता है। तो हम पहले लिखेंगे कुल सीपी। कुल सीपी कैसे निकालेंगे? मेज़ का भी जितना खरीदा गया ये सीपी, फिर इसको, तो मेज़ जो है 7500 रुपये में इसने खरीदा, प्लस कुर्सियाँ 6000 में। लेकिन लाने में इन्होंने, ढुलाई में कितना खर्च किया हमने बताया, जो वे अलग से खर्च होता है मरम्मत करने में, ढुलाई में, ले जाने में, तो वो भी पैसा क्या होता है, इसी में जुड़ जाएगा। तो 40 रुपये व्यय कर रहा, तो उसको भी जोड़ लेंगे। अब हम सबको जोड़ लेते हैं। देखिए इसका 0 0 0 0 4 4 4, ठीक है। इसका तीसरा ये 5 है, तो 5 आ जाएगा। इसका चौथा 6 5 कितना हो जाएगा? 11। तो कुल पैसा कितना हो जाएगा? एक इतनी 11540 हो जाएगा। तो आपको इतना ध्यान देना है, ठीक है। कहीं मिस्टेक हुई है क्या? 0 0 0, ठीक है। 4 4, तीसरा डिजिट इसका जोड़ेंगे, तीसरा 5, 7 6 13, 7 6 13 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 7 6 13, तो 13540 रुपये क्या हो जाएगा? आपका कुल सीपी आ जाएगा। अब जो बेचने का मूल्य निकालेंगे हम, टोटल सीपी हम लोग निकाल लिए हैं। अब अगर हम बेचने का मूल्य निकालेंगे तो हम जाके इसको लाभ परसेंट में कन्वर्ट कर पाएंगे। इतना तो कि यहाँ तक हम लोग किए। अब कह रहा है उसने मेज़ों और कुर्सियों को प्रत्येक में से प्रत्येक को 380 रुपये के भाव से बेच देता है। मतलब कुर्सी भी 380 रुपये की बेच रहा है एक कुर्सी, और मेज़ भी एक कुर्सी की, मेज़ भी क्या कर रहा है, कुर्सी भी बेच रहा है उसी भाव से, और मेज़ को भी बेच रहा है। मतलब एक मेज़ का भाव भी 380 रुपये है और एक कुर्सी का भाव भी क्या है? 380 रुपये है। इसका मतलब हम कुल एसपी निकालेंगे। अब एक लाइन में कर दीजिए इसको, कुल एसपी।
कुल एसपी निकालने के लिए, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, बेचने वाला भाव निकालेंगे। अब क्या कह रहा है, कितनी कुर्सी थी, 15 कुर्सी थी, किसके हिसाब से बेच रहा है, 380 रुपये के हिसाब से बेच रहा है। ठीक है, कितने हो गई, यहाँ 380 में लिखना चाहिए क्योंकि प्रत्येक भाव समान है। तो 380 सब यहाँ गुणा करेंगे। अभी देखो इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 2 से गुणा कर दीजिए, 380 था तो 2 से जब गुणा करेंगे वही बात है, 2 जीरो लगा लेंगे, 2 और 16, 2 दिया 6 1 7। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए, डबल जीरो ऐसे आ जाएगा, 7 और यहाँ 13, 7 5 12 1 13। अब थोड़ा तुलना करिए, तब भी इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ध्यान से समझिए, 13,540 आ रहा है और 13,300 आ रहा है, तो लॉस तो हो रहा है, हानि तो हो रही है। और कितने की हानि हो रही है, हमें यही निकालना है। अब बताइए, हानि के निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देते हैं। क्योंकि इतने में खरीदा है, कम में बेच रहा है, तो हानि होगी। तो हानि कैसे निकालेंगे, वही तरीका, ज़्यादा में कम घटाइए। तो 13,540 माइनस 13,300 माइनस कर दीजिए। अब देखिए इसका एक ज़ीरो तो ऐसे नोट कर लेंगे, ये 4 में से 0 जाएगा तो 0 आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा, 5 में से 3 2 आ जाएगा। अब ये तो पूरा पूरा घट गया, मतलब 240 रुपये की इसको क्या हो गई, हानि हो गई। कितने रुपए की, 240। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। इस तरीके से सवाल को करेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा इसमें था और कुछ तो नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, तो जल्दी से फास्ट नोट करें और अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। तो इसमें क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए इसमें 240 दो ऑप्शन है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट ऑप्शन हानि हो रहा है, तो हानि शब्द को देखकर ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो 17 आसान है, फिर भी मैं बता देता हूँ जल्दी से, टाइम कम लेगा ये क्वेश्चन। आलोक ने एक रेडियो 1000 रुपये में खरीद कर मतलब यहाँ सीपी 1000 में खरीदा है। ठीक है, सीपी कितना है, 1000 रुपये। बेचा है कितने में, कह रहा है खरीद कर 1200 रुपये में बेची, तो बेची का मतलब विक्रय मूल्य 1200 रुपये। कह रहा है इसका क्या निकालना है, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो बताइए लाभ कितने का हो रहा है, 200 रुपये का, तो लाभ कितने का हुआ, 200 का। 200 रुपये ज़्यादा में बेचा है ना, 1000 में खरीदा, 1200 में बेचा, इसका मतलब 200 रुपये ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो 1200 माइनस 1000 कर लीजिए, घट जाएगा आपका, 200 आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो हमने बताया है लाभ यहाँ रखना है हमेशा, सीपी ऑलवेज यहाँ रखा जाएगा, गुणे में 100 परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिए, एक जीरो इसका भी कट गया, तो 3 जीरो काट देंगे, 20% आपका प्रॉफिट होगा। तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, ज़्यादा टाइम लेने वाला क्वेश्चन नहीं था। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये इस पर बहुत सारे, ये कई क्वेश्चन इस पर पूछ चुका है इस टाइप का, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है वो ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। एक दुकानदार ने 2 दर्जन ब्रश 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे। मतलब ये कह रहा है कि 2 दर्जन तो खरीदे, 2 दर्जन खरीदे, लेकिन 10 रुपये प्रति दर्जन, मतलब एक दर्जन का भाव कितना है, 10 रुपये है। देखिए कितना आसान है, एक दर्जन जब खरीदना कोई जाता है तो उसका कितना रुपए मिलता है, 20 रुपये। जैसे आप दुकान पे गए तो दुकान वाला क्या बोला, हमको ब्रश खरीदना है 2 दर्जन, तो एक दर्जन के हिसाब से भाव पूछेंगे तो बताया 20 रुपये। तो कुल भाव कितना हो गया, कुल सीपी क्या हो गई, सीपी कितना आ जाएगी, खरीदने वाला मूल्य कितना पड़ जाएगा, इनकी संख्या गुणे 20, तो 40 रुपये का आपने खरीद लिया। ठीक है, आगे की बात आगे करते हैं। कह रहा है यदि वह एक ब्रश 1 रुपये प्रति वर्ष ब्रश बेचे, इसका मतलब ये है कि वह अब दर्जन के हिसाब से नहीं बेच रहा है, वह एक ब्रश 1 रुपये की बेच रहा है। तो बताइए यहाँ कितना ब्रश ये खरीदा है, बताइए 2 दर्जन खरीदा है,
क्या खरीदा है? 2 दर्जन। इसका मतलब ये है कि 1 दर्जन में 12 ब्रश होते हैं। आपको पता होगा 1 दर्जन में कितने ब्रश हो जाएंगे? 1 दर्जन में 12 होता है तो 12 ब्रश हो जाएगा। और इसने ध्यान ये रखना है कि इन्होंने खरीदा तो इतना है, बेचा भी जैसे यहाँ 24 तो खरीदा है, 24 ब्रश हो जाएगा। 1 दर्जन में इतना तो 2 दर्जन में कितना? आप वही चीज़ें देख लीजिए। दो दर्जन ब्रश 10 रुपये पर, अच्छा यहाँ 10 रुपये है, जिसको सही कर लीजिए, तो 10 रुपये यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ भी 10 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 20 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 1 दर्जन 10 रुपये में खरीदता है। ठीक है, तो अब 2 दर्जन का भाव 20 रुपये आ जाएगा। तो अब बताइए इसने 2 दर्जन खरीदा तो कितना ब्रश खरीदा होगा? 24 ब्रश खरीदा होगा। अब 24 ब्रश को ही बेचेगा वो, तो 24 ब्रश को बेचेगा और 1 ब्रश कितने रुपए में बेच रहा है बताइए? 1 ब्रश जो है 1 रुपये में बेच रहा है, तो 24 ब्रश का भाव कितना हो जाएगा? अब यहाँ तो बोला भी है ना, 1 ब्रश जो है, 1 ब्रश का जो दाम है वो कितना है? 1 रुपये है, तो 24 ब्रश का दाम कितना हो जाएगा? चाहे आप डायरेक्टली लिख सकते थे, 24 रुपये हो जाएगा। मतलब हमारा एसपी कितना आ गया? सीपी हमारा क्लियर हो गया कि 20 रुपये आ गया। अब इसको आप इतना लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपके लिए। मैं एक लाइन में इसको आप कर सकते थे, बट हम आपको समझाने के लिए इतना करना पड़ रहा है। अब बताइए एसपी कितना हो जाएगा? इसने 24 रुपये में बेचा, क्योंकि 1 ब्रश जो है 1 रुपये में बेच रहा है, खरीदा 24 ब्रश है, क्योंकि 2 दर्जन का मतलब 24 ब्रश, तो 24 रुपये में बेचेगा। बताओ लाभ इसको हुआ कितने का लाभ हुआ? 4 रुपये का लाभ हुआ। तो 24 माइनस हम 20 कर देते तो 4 रुपये का लाभ हो गया। अब इसमें निकालना अंतिम में क्या है? आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा है लाभ, तो लाभ हमारा आ गया है 4 रुपये। परसेंट नहीं पूछ रहा है, बारीकी से शब्द को ध्यान देना है। लाभ परसेंट नहीं पूछ रहा है, ओनली लाभ पूछ रहा है, तो हमारा लाभ कितने का आ गया है? 4 रुपये का आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मोहन जो है, मोहन ने 18 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 4 दर्जन कॉपी खरीदी। मतलब मोहन जो है 1 दर्जन जो हिसाब है खरीदने का, वो 1 दर्जन का कॉपी का मूल्य 18 रुपये है। कितना दर्जन इन्होंने खरीदा? 4 दर्जन। तो कुल हम सीपी निकाल लेंगे। पहले सीपी, 1 दर्जन का भाव 18 रुपये, कितने दर्जन खरीदे? 4 दर्जन, तो गुणा कर देंगे, तो 18 चौक 72 रुपये। ये डायरेक्टली आप ऐसे कर लिया करेंगे। ठीक है ना। आगे कह रहा है भाव कम हो जाने के कारण 16 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 3 दर्जन। अब देखिए भाव कम हो जाने के हिसाब से क्या कह रहा है? भाव कम हो जाने के कारण 16 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 3 दर्जन और 16.50 के हिसाब से प्रति दर्जन के हिसाब से शेष 1 दर्जन को कॉपी बेची। ठीक है, आगे कह रहा है, अब आपसे कह रहा है कि प्रतिशत हानि ज्ञात करें। देखिए हमें खरीदने का भाव इतना था, हम बेचने का भाव निकालेंगे तभी प्रतिशत वगैरह निकाल सकते हैं। अब इसको समझिए, ये कह रहा है, बहुत आसान से समझिए, बहुत ये इजी शब्द यहाँ दिया हुआ है। भाव कम हो गया तो जब बेचने का भाव आया तो ये 16 रुपये के हिसाब से बेच रहा है। खरीदा तो 18 के हिसाब से प्रति दर्जन था, लेकिन जब भाव कम हो गया तो 16 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा, लेकिन बेचा कितना? 3 दर्जन। उसके बाद इसने और 1 दर्जन तो बचा, खरीदा तो 4 दर्जन था ना, देखो यहाँ 4 से गुणा किया। अब 3 दर्जन 16 के हिसाब से बेच रहा है, तो 3 दर्जन का कितना हो जाएगा? गुणा कर देंगे, कितने में बेचेगा? 48 रुपये में 3 दर्जन। 1 दर्जन जो बचा उसको 16 रुपये 50 पैसे प्रति दर्जन के हिसाब से शेष दर्जन को बेच दिया, तो 16.5 गुणे 1 दर्जन बेचा, तो 1 से गुणा। अब देखिए 16 दिए 48 रुपये प्लस 16.50 जोड़ देंगे इसको, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 6 14, 4 1 5 1 6, इतना रुपये आ जाएगा।
जोड़ लीजिए सही से, 8 6 14 की 4 5 1 6, ठीक है। इतना क्या हो जाएगा हमारा SP हो जाएगा, मतलब 64.50 में बेच रहा है। तो कम में बेच रहा है, चूँकि खरीदा 72 रुपये में है, बेच रहा है 64.50 रुपये में। इसका मतलब 64 रुपये 50 पैसा, ऐसा बोल सकते हैं दशमलव के बाद वाले 2 अंक को, 50 पैसा इतने में बेच रहा है। तो बताओ इसको हानि हुई, कितने की हानि हुई हमने आपको बताया है। लॉस निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखना है बड़ी संख्या में छोटी संख्या। अगर ये बड़ी होती तो इसमें इसको घटा देते, ये बड़ी है तो इसको इसमें घटा देंगे। तो बड़ी क्या है, 72 बड़ा है, माइनस देखिए माइनस 64.50। अब प्रॉब्लम होगी घटाने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तरीका मैंने डेसिमल पढ़ाया भी है, ध्यान से समझिए। देखिए 00 इसमें लगा लेंगे, आप दशमलव अंक बराबर कर लीजिए, घटा लीजिए। 0 में से 0 जाएगा तो 0 आएगा, 0 में से 5 नहीं जाएगा, अब यहाँ से कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 हो जाएगा। यहाँ 1 11 हो जाएगा, 11 में 4 जाएगा तो 7, अब यहाँ बचेगा 6, 6 में से 6 जाएगा 6। अब कितने अंक पे दशमलव बराबर किए थे, 2 अंक पे, तो 2 अंक पे यहाँ लगा लीजिए, तो आपका लॉस आ जाएगा। यहाँ हानि लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हानि लिख सकते हैं। अब हमें हानि परसेंट निकालना है, हानि परसेंट निकालना है, प्रतिशत हानि निकालना है। तो हानि बराबर वही फार्मूला, यहाँ हानि परसेंट निकालना है तो हानि यहाँ रखेंगे बटे CP गुणे 100। हमने कहा है आपको याद करने की फार्मूला ज़रूरत नहीं, बस शब्दों को ध्यान देना, तरीका ध्यान देना याद करने का। लाभ परसेंट निकालना होता तो लाभ यहाँ रखा जाता, हानि परसेंट निकालना है तो हानि यहाँ रखा जाएगा, नीचे CP दोनों में रहेगा, चाहे वो लाभ परसेंट निकालें चाहे हानि परसेंट, गुणे 100 दोनों में रहेगा। 100 से क्यों गुणा करते हैं, चूँकि प्रतिशत में बदलना है। अब बताइए हानि कितने की हुई, 7.50, खरीदा कितने में था, 72 में, गुणा किससे करेंगे, 100 से। अब देखिए 100 से इसका गुणा कर दीजिए, जब गुणा करेंगे तो ये 75 और 2 0 दशमलव ना लगाओ, देखो 1 0 ये था पहले से, 2 0 इसमें पीछे लग जाएगा तो 3 0 लग जाएगा, कितने अंक पे दशमलव, 2 अंक पे, बटे 72। तो इसका मतलब सॉल्व करेंगे तो 750 बटे 72। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हम सॉल्व करते हैं, 2 से काट लीजिए आप, 2 1 कम, 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6, 1 बचेगा, 2 7 14, 2 5 10। अब देखिए अगर ये 3 से कट रहा है तो कट जाएगा। अब इसको देखिए 8 7 3 10 5 15, 3 से कटेगा, ठीक है, 3 से काट लीजिए। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब ये कटेगा 3 से, अभी काटना चाहें काट सकते हैं, 3 से कटेगा। देखिए हम थोड़ा सा बड़ा हो रहा है लेकिन हम काट सकते हैं, आप एक बड़े नंबर से काट सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना काटना पड़ रहा है। 312, 3 देखिए 312, 5 2 7 1 नहीं कटेगा, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये 12 ही रहेगा। हमें जोड़ना है 5 2 7 1, कितना हो जाएगा, 5 2 7 1 8 हो जाएगा, तो 125 बटे 12, ठीक है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को अब यहाँ तक हम लोग कर लिए हैं, तो अब इसको क्या सही बटे बना लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए क्या बचा हुआ है, 125 बचा है, 125 बचा है और यहाँ 12 बचा हुआ है। तो यहाँ देखिए अब तो क्या हो जाएगा, 12 दहम्मा 120 होता है और बचेगा 5 और यहाँ 12, इतना % हानि हुई। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव था और कुछ नहीं था, आपके लिए आसान था क्वेश्चन, बस आपको करना आना चाहिए। नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है 20 नंबर, इसमें क्या दिया है, एक कार को 45,000 में बेचने पर। यहाँ ऐसे क्वेश्चन हम लोग देखे थे, सेकंड वीडियो में ही आपको बताया था। देखिए इसमें क्या है, एक कार को 45,000 रुपये में बेचने पर, ध्यान रखना यहाँ शब्द लगा है 45,000 बेचने पर। बेचने का मतलब क्या हो जाता है, SP, ठीक है ना। बेचने पर 10% की हानि होती है, तो लॉस % कितना दिया है, 10%, ठीक है। 10% की हानि होती है, तो बताइए इस कार का जो है क्रय मूल्य। देखिए हमने इसको बताया है, आपको फार्मूले में रखना है तो फार्मूले से बिल्कुल कर सकते हैं, हमने फार्मूला लिखा दिया है
कि आपको बताया था कि SP बराबर, यहाँ मैंने फार्मूला आपको बताया था, CP गुणे में 100 प्लस माइनस % अपान में 100। हमने आपको बताया था ये, आप इससे कर सकते हैं। लेकिन आपको ये अगर फार्मूला भूल गए तो एग्ज़ाम में क्या होगा, तो विदाउट फार्मूला हमने आपको बताया है कि पूरा सॉल्व करवा दूंगा। देखिए समझिए, अगर 10% की हानि हो रही है तो बेचेगा कितने % में, 90%। हमने आपको बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ। 20% का लाभ हो रहा है तो बेचेगा कितने में, 120% में। तो हमेशा ध्यान रखिए, हानि होगी तो 100 में घटाकर बोलेंगे, लाभ होगा तो 100 में जोड़कर। लेकिन यहाँ हानि हो रही तो क्या हो जाएगा, 90%। 90% क्या हो जाएगा, हमारा SP बन जाएगा 90%। 100% हमारा क्या, CP हमेशा 100% होता है, 100% इसको बना लेंगे। हम जो अपना बनाए हैं 90, वो क्या हो जाएगा, 90 हमारा आया है 90, और किताब में CSP कितना बता रहा है, हमारा वाला मतलब 90 का मतलब नीचे हमारा वाला रहेगा। जो बुक में दिया है हमेशा अंश में, मतलब 90 का मतलब 45,000। गुणा क्या कर देंगे, हमें CP निकालना था, CP 100 से गुणा, हमारा क्या आ जाएगा CP। तो 0 से 0 काट लीजिए, 9 बचे 45, 500 यहाँ हो जाएगा। 2 0 इसका लगा दीजिए, 4 0 5 में लगा दीजिए, तो आपका आंसर तो कितना आ जाएगा, 50। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आसान हो जाएगा। आपको फार्मूला नहीं तो आपके पास मैंने ऑप्शन दे दिया है, ठीक है, आप कर सकते हैं यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, 21 नंबर, ठीक है। तो घड़ी को 4, यहाँ भी वैसे क्वेश्चन है, इसके पहले वाला जैसा ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। घड़ी को 440 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। देखिए 440 रुपये में यहाँ शब्द लगा है बेचने पर, हमारा SP हो जाएगा, तुरंत कर लेंगे। 10% का यहाँ क्या होता है, लाभ होता है, तो प्रॉफिट 10% का होता है। तो देखिए इसको हम 2 मेथड से बता देते हैं, दूसरा मेथड भी देख लीजिए आप कैसे उसको भी लगा सकते हैं। देखिए समझिए, अगर ये 10% का लाभ होगा तो बेचेगा कितना % पर, हमने बताया है जब 10% का लाभ होगा 100 में 10 जोड़कर, इसका मतलब हमारा SP कितना आ जाएगा, हम CP क्या मान लेंगे, 100 अपने से मान लेंगे। अगर 10% का लाभ हो रहा है तो बेचेगा 110% पर, कितने पर, 110, क्योंकि 100 में हम 10 को जोड़ लेंगे। अब बताइए हमारा SP कितना आया है, 110 आया है, और बुक में SP कितना बता रहा है, 440 है, तो 110 का मतलब 440, और CP निकालना है 100 से गुणा। यही तरीका, 0 से 0 काट दीजिए, इसका 11 चौक 44, 4 यहाँ आया, 100 यहाँ, तो 4 गुणे 100 मतलब 400। तो ये तरीके से आ गया, ठीक है। सेकेंड अगर मेथड की बात करें, अगर हम मेथड सेकेंड की बात करें तो कैसे कर सकते हैं, उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए। SP तो आपका कितना है, 440 ही है। प्रॉफिट % कितना दिया है, 10%। हमने आपको इसका यूज भी बता दिया, % हटेगा, नीचे 100 लगेगा, तो 1/10 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। हमने हमेशा बताया कि नीचे वाला CP होता है। 10 रुपये में 1 रुपये का लाभ ले रहा है तो बेचेगा कितना रुपए में, 11 रुपये में। 10 रुपये की चीज़ खरीदा और 1 रुपये लाभ लेकर बेचेगा तो बेचेगा कितने पर, 11 रुपये में, क्योंकि लाभ पर 11 बटे क्या हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा। ये हमेशा फिर बेचने वाला भाव, ये खरीदने वाला भाव। बताओ ये हमारा कौन दिया हुआ है, SP हमारा 11 आया है, और किताब में 11 का मतलब कितना बता रहा है, 440। तो 11 SP, 11 का मतलब 440। हमें CP निकालना, तो CP कितना है, 10 है, तो 10 से गुणा कर दीजिए, तो 11 चौक 44, ठीक है, और 40 यहाँ, 10 यहाँ, कितना आ जाएगा, 400। तो आपका ये भी सेकंड मेथड है, आप दोनों मेथड कोई भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप चाहे दोनों लगा सकते हैं, दोनों एक जैसे ही हैं, ईजी हैं, बट इसमें थोड़ा सा ये परसेंटेज को करना पड़ेगा, इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा इसमें दोनों में कंपेयर करें तो ज़्यादा बेटर आपके लिए ये पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान रखना, हमेशा CP को 100, 10% का लाभ हो रहा है तो 110, 20% का लाभ हो रहा है तो 120% SP बन जाएगा। हानि होगी तो 100 में घटा कर यहाँ लिख देंगे, बस इतना ध्यान देना, ठीक है।
ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा है, इम्पॉर्टेंट मान सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आने के चांस है। देखिए बहुत ही बोल सकते हैं टफ है, लेकिन मैं इसको इजी एकदम करके आपको बताऊंगा, आप देखिएगा आसान तरीके से। राम ने एक घोड़ा 450 रुपये में ख़रीदा। देखिए राम ने ख़रीदा है 450 रुपये में, ठीक है। अब राम क्या करेगा, इस 450 रुपये को उसने क्या किया, घोड़े को 10% लाभ लेकर श्याम को बेच दिया। तो श्याम को जब बेचा तो 10% लाभ लेकर, तो इसी का 10% लाभ लेगा। तो 10% लाभ लेकर मतलब बेचा कितने में, तो 10% लाभ का मतलब 110%। 110% ये हो जाएगा 110%, ये परसेंट हटेगा नीचे 100 लग जाएगा गुणा। अब ये वाली जो दाम है, ये वाला जो चीज़ है, इसी को फिर बेच रहा है किसी को, और इसी का कितना परसेंट लाभ लेकर, 20% लाभ लेकर श्याम को 20% लाभ पर मोहन को बेच देता है। तो ये मोहन नहीं रखा, इस मोहन को बेच दिया, कौन, श्याम बेच दिया। कितना परसेंट लाभ लेकर, 20% लाभ लेकर। 20% का मतलब 120%, तो इसी का 120% निकाल दो, परसेंट हटेगा नीचे 100 लग जाएगा। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा कि इस मोहन ने इस घोड़े को कितने में ख़रीदा, ये आपका भाव आ जाएगा। देखिए समझिए कैसे काटेंगे। पहले देखिए जीरो का हिसाब कर दो, 1 0 1 0, एक सेकंड जीरो, इसका 1 0, इसका 1 0, इसका 1 0, कैंसिल। अब काटेंगे 2 5 10, 2 6 12, 5 से काटेंगे 5 9 45, तो 11 है, 9 है, 11 है, 6 का गुणा कर दीजिए, तो 11 9 6 का 54, तो 9 6 का 54 गुणे 11। अब इसका गुणा करना, 11 का गुणा करना। देखिए ट्रिक क्या है, समझिए ध्यान से, बहुत अच्छी ट्रिक है, आप समझ सकते हैं जो बच्चे हैं। देखिए 11 से अगर किसी संख्या में गुणा करना हो तो इन दोनों संख्या में देखिए कौन, ये दोनों को ऐसे एक बगल रखना है और इन दोनों को जोड़कर बीच में डाल देना, तो 5 4 कितने हो जाएंगी, 9। ये आपका गुणा हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा बताइए, मोहन कितने में ख़रीदा वो भाव आ जाएगा। तो मोहन का क्या हो जाएगा, मोहन का SP हो जाएगा, CP हो जाएगा। CP किसका CP है, मोहन। तो 594 रुपये में मोहन खरीदा। तो एक लाइन में आप कर सकते हैं। तो ये आसान तरीका, इससे आसान ये नहीं हो सकता है। तो ध्यान से देखिए, बुक में देखिएगा कैसे लगाया होगा, थोड़ा से लॉन्ग ही लगाया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने कैसे, ये क्वेश्चन है 12% की हानि। क्वेश्चन नंबर 23, 12% की हानि पर एक घड़ी। देखिए 12% का यहाँ मतलब हानि ले रहा है, मतलब हानि पर बेच रहा है। जब 12% हानि पर बेचता है तो कितने में बेचा है, बेचा कितने में, दे रहा है 440 रुपये में। तो घड़ी का क्रय मूल्य निकालना है, ये निकालना है। हमने आपको बताया इस तरीके के क्वेश्चन, जब SP पता हो, लाभ या हानि परसेंट पता हो, तो CP कैसे निकालेंगे। भी 2 क्वेश्चन ऐसे हुए थे। देखिए इसको भी ऐसे करते हैं। CP हम कितना मान लेंगे बताइए, 100, ठीक है, हमने बताया है। इस CP अपने से मान लीजिए, हम अपना इसको मानते हैं, अपना मान लीजिए CP 100। 12% हानि पर अगर बेचेगा तो बेचा कि कितना, 100 में 12 घटा लीजिए। हानि का मतलब 100 में 12 घटा लेंगे, लाभ होता 100 में जोड़ लेते। तो ये SP कितना हमारा बन जाएगा, 100 में 12 घटा लीजिए, 88%। इसका मतलब 88 में बेचेगा। बेचने वाला हमारा भाव 88 आ रहा है, लेकिन बुक वाला कितना बता रहा है, 440। तो हमारा वाला हमेशा कहाँ रखा जाएगा, नीचे, बुक वाला हमेशा ऊपर। गुणे में हमें CP निकालना, तो CP हम कितना माने हैं, 100%, 100 से गुणा, हमेशा क्या हो जाएगा, CP। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर देखिए। सॉल्व हम करते हैं, 11 चौको 44 और 11 8 88, 8 है कम 8, 8 5 40, तो 100 का गुणा 5 में कर दीजिए, तो 500 आपका क्या हो जाएगा, CP आ जाएगा, 500 CP। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई फार्मूला रटना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है, इजीली हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखिए, अगला क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए कैसा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बट आप इसको कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब CP कितना है, CP है 250 रुपये, ठीक है। कह रहा है इसका जो CP है वह 250 रुपये है,
विक्रय मूल्य का मतलब एसपी कितना है, 200 रुपये है। तो हानि प्रतिशत, इससे आसान क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि बहुत सारा कर चुके हैं। बताइए हानि हो रही है, इसका मतलब ज़्यादा में खरीदा, कम में बेच दिया तो हानि। कितना कम में बेचा आपको दिख रहा है, 50 कम बेचा। लेकिन हम क्या निकाल लेंगे, हानि निकाल लेंगे, लॉस निकाल लेंगे। बड़ी में छोटा घटा देना। बड़ा क्या है 250, छोटा क्या है 200। फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, रट भी बना सकते हैं फार्मूला आप। देखिए बड़ी संख्या में छोटा घटा रहे हैं तो बड़ी क्या है, CP है माइनस SP, तो CP माइनस SP क्या हो जाएगा आपका, लॉस निकल आएगा। फार्मूला नहीं रटना नहीं है, बस ऐसे सीखना है। तो 50 आ जाएगा आपका लॉस। हमें लॉस परसेंट निकालना, हमने बताया लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस यहाँ रखो, CP यहाँ रखो, 250 गुणे 100। देखिए 0 से 0 इसका काट दीजिए, 25 दूना 50, 2 गुणे 20, तो 20% लॉस हुआ। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए 25, और इसमें क्या है, हरि ने एक बैल 480 रुपये में खरीदा मतलब CP कॉस्ट प्राइस कितना 480 रुपये खरीदा। और क्या कह रहा है, वह उसे कितने रुपए में बेचे मतलब विक्रय मूल्य फाइन करना है विक्रय मूल्य। ठीक, कितने रुपए में बेचेगी, 12% का लाभ हो। लाभ मतलब कितना हो, 12%। तो ध्यान रखना है, हमने आपको बताया है कि हम अपने से CP मानेंगे, कितना मानेंगे 100। लाभ कितने परसेंट का हो रहा है, 12% का। इसका मतलब बेचेगा कितना, 112% होगा 100 में, उसको जोड़कर 112 रुपए में। तो हमने आपको इतना बताया है, 112 हमारा CP आया है, लेकिन बुक में देखिए हमारा CP कितना है 100%, हमें निकालना क्या है 112। हमने ये भी डायरेक्टली बताया था, आप डायरेक्टली इसका 112% भी निकाल देंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो 112 निकाल देंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 00 से 00 इसका काट दीजिए। ठीक है, अब ये काटिए नहीं क्योंकि पूरा कटेगा नहीं, आप इसका गुणा कर लीजिए। गुणा करने के बाद एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 112 का गुणा 48 में कर लीजिए। 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 1 9, 8 एकम 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 6 9 8 17, 8 4 12, 1 13 और ये 4 1 5, तो कितना हो जाएगा 53 76। बड़े में क्या था 10 था, तो कितने अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव में सब पीछे से लगाए जाते हैं तो आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही का मैच कर रहा, थर्ड। कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, 0 आप लगा सकते हैं क्योंकि रुपए में हमेशा यहाँ दशमलव में 0 लगा लिया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड नहीं लगा है तो भी परेशान नहीं रहना है, रुपए को दर्शाने के लिए हमेशा इस रूप में लगाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। तो यहाँ तक आज था, फिर आगे हम लोग कल करेंगे। कल नहीं हो सकता, मंडे को आए वीडियो। ठीक है।